मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज के मैं इस वीडियो में आप हजरात को मुर्दे को निल्हाने का जो सही तरीका है वो बयान कर रहा हूँ। आप हजरात से, आप दोस्तों से मुअद्दबाना इल्तिमास गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो दीनी जानकारी है वो और हमारे भाइयों तक पहुँचे और सही मायनों में लोग गुस्ल मैयत को देने का तरीका सीख सकें। क्योंकि ये मामला हर एक मोमिन के साथ होना है, हर एक इंसान के साथ होता है। मौत और ज़िंदगी हर एक के साथ लगी हुई है। हम और आप भी बाज़ दफ़ा किसी के कफन में, किसी के दफन में जाते हैं तो ऐसा मौका आ जाता है कि हमें वहाँ निल्हाने वाला कोई मौजूद नहीं होता है। तो अगर हम गुस्ल देने का सही तरीका जानते होंगे तो यकीनन हम वहाँ पर अपने मोमिन भाई की मदद कर सकते हैं और सही तरह से अपने मोमिन भाई को गुस्ल दे सकते हैं। तो गुजारिश आप हज़रात से ये है कि आप ख़ुद भी इस वीडियो को गौर से देखें और इसे सीखने की कोशिश करें, गुस्ल देने का सही तरीका जानने की कोशिश करें और अपने दीनी भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि सारे दीनी भाइयों को मैयत को गुस्ल देने का जो सही तरीका है वो याद हो जाए और सही मायनों में अपने मरने वालों के लिए गुस्ल और कफन दफन कर सकें। तो मैयत को निल्हाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। बाज़ लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सबसे साकित हो गया। निल्हाने का तरीका यह है कि जिस चारपाई या तख़्त या तख्ता पर निल्हाने का इरादा हो तो उसको 3 या 5 या 7 बार धूनी दें। यानी जिस तख्ते पर आप मैयत को निल्हा रहे हैं, मुर्दे को निल्हा रहे हैं, तो उसे 3 या 5 या 7 बार धूनी दे लें। यानी खुशबू जिसमें वो चीज़ सुलग रही है उसे उतनी बार चारपाई के या तख्ता के गिर्द फिराएं और उस पर मैयत को लिटाकर नाफ से, यानी नाफ से लेकर घुटने तक किसी कपड़े से छुपा दें। फिर निल्हाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेटकर पहले इस्तंजा कराए, इस्तंजा की जगह को साफ़ करे, फिर नमाज के ऐसा वज़ू कराए, यानी मुंह फिर कोहनियों समेत हाथ धोए, फिर सर का मसा करे, फिर पाँव धोए। मगर मैयत के वज़ू में गट्टों तक पहले हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है। जैसे हम और आप वज़ू नमाज के लिए बनाते हैं तो पहले गट्टों तक हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, तो ये मैयत में नहीं है। हाँ, अगर कोई कपड़ा या रुई की फुरैरी भिगो कर दांतों और मसूड़ों और होंठों नथनों पर फेर दें, फिर सर और दाढ़ी के बाल हों तो गुले खैरू से धोएं। ये ना हो तो पाक साबुन इस्लामी कारखाने का बना हुआ हो या बेसन या किसी और चीज़ से धोएं, नहीं तो खाली पानी भी काफ़ी है। फिर बाईं करवट पर लेटाकर, यानी उल्टी करवट पर लेटाकर सर से पाँव तक बेरी का पानी बहाएं। उल्टी तरफ से पहले उल्टी करवट पर लेटाएं, फिर सर से पाँव तक बेरी का पानी बहाएं कि तख्ता तक पहुंच जाए। फिर दाहिनी करवट पर लेटाकर यूं ही करें और बेरी के पत्ते का जोश दिया हुआ पानी ना हो तो खालिश पानी नीम गर्म काफ़ी है। फिर टेक लगाकर बिठाएं और नरमी के साथ नीचे को पेट पर हाथ फिराएं। अगर कुछ निकले तो धो डालें। वज़ू और गुस्ल दोबारा ना कराएं। फिर आखिर में सर से पाँव तक काफूर का पानी बहाएं। फिर उसके बाद बदन को किसी कपड़े से धीरे धीरे पोंछ दें। ये तरीक़ा सही मायनों में मैयत को निल्हाने का है और उसमें कुछ मसाइल भी हैं। मसला ये है कि एक बार सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। मुर्दे के एक बार सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा सुन्नत है। अगर एक मरतबा आपने पानी बहाया फ़र्ज़ अदा हो गया और 3 मरतबा सारे बदन पर पानी बहाया तो ये सुन्नत भी अदा हो गई, फ़र्ज़ भी अदा हो गया। जहाँ गुस्ल दें, मुस्तहब यह है कि पर्दा कर ले कि सिवा निल्हाने वालों और मददगारों के दूसरा ना देखे। निल्हाते वक्त चाहें उस पर लिटाएं, इस तरह लिटाएं जैसे कब्र में रखते हैं, या किबला की तरफ पाँव करें, या जो आसान हो करें। यानी मुर्दे को निल्हाते वक्त तख्ते पर चाहें इस तरह से लिटाएं जैसे पूरब पश्चिम, जैसे हम कब्र में मुर्दे को लिटाते हैं, या किबला की तरफ पैर कर सकते हैं। जिस तरह से आसानी हो उस तरह से आप तख्ते पर लेटाकर अपने मरने वाले को गुस्ल दे सकते हैं। मसला ये भी है कि मर्द को मर्द निल्हाए और औरत को औरत। मुर्दा अगर छोटा लड़का है तो उसे औरत भी निला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी निला सकता है। छोटे से मुराद ये है कि हद शहवत को ना पहुँचे हों, यानी छोटे बच्चे हों जो हद शहवत को ना पहुँचे हों, उन्हें मर्द भी निला सकता है, लड़की है,
और लड़के को औरत भी नहला सकती है। ये मसला ये भी है कि औरत मर जाए तो शौहर ना उसे नहला सकता है ना छू सकता है, और देखने की ममानत नहीं है, देख सकता है, औरत को नहला नहीं सकता और ना ही बिला वजह छू सकता है। एक मसला और ये भी है कि शौहर औरत के जनाजे को कंधा दे सकता है, कब्र में उतार सकता है, मुंह भी देख सकता है, अलबत्ता नहलाना और बिला हायल बदन को हाथ लगाना मना है। मर्द का इंतकाल हुआ और वहाँ ना कोई मर्द है ना उसकी बीवी, तो जो औरत वहाँ मौजूद है उसे तयम्मुम कराए। फिर अगर औरत महरम है या उसकी बांदी तो तयम्मुम में हाथ पर कपड़ा लपेटने की हाजत नहीं, और अजनबी हो तो कपड़ा लपेट कर तयम्मुम कराए। ये मसला उस जगह पर है जहाँ कोई मर्द मुसलमान नहीं है, सिर्फ़ औरत ही है, तो वो ये मसला तयम्मुम करा सकती है। ऐसी जगह मरा कि जहाँ पानी वहाँ नहीं मिलता तो तयम्मुम कराए और नमाज जनाजा पढ़ें, और नमाज के बाद अगर दफन से पहले पानी मिल जाए तो नहलाकर नमाज फिर से पढ़ें, ये ज़रूरी है। मैयत के दोनों हाथ करवटों में रखें, सीना पर ना रखें, कि सीने पर रखना काफिरों का तरीका है। बाद जगह नाफ के नीचे इस तरह रखते हैं जैसे नमाज के क़याम में, ये भी ना करें। मसला ये है कि मैयत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े बंधने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग घर के सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाल्टी लोटे वगैरह, घड़े बंधना वगैरह, तो वो गलत करते हैं। नए लाने की ज़रूरत नहीं है, जो घर में हैं बर्तन उन्हीं को इस्तेमाल करें। बाल्टी वगैरह है, लोटा वगैरह है, अपने घर के बर्तन से ही अपने मरने वाले को नहलाए। और बहुत सी जगह बाद लोग ये जो जहालत दिखाते हैं कि गुस्ल के बाद उन घड़ों बदनों को तोड़ डालते हैं, ये नाजायज़ हराम है कि माल बर्बाद करना है। अगर आप इस्तेमाल ना करें तो किसी गरीब को दे दें या अपने काम में लाएं। अगर नापाक हो गए हों तो पाक कर लें, और अगर ये ख्याल करें कि घर में रखना नहूसत है तो ये निरी नादानी और जहालत है। बाज़ लोग घड़े का पानी फेंक देते हैं, ये भी हराम है। अगर जो पानी बचा हुआ है, साफ़ है, तो उसे पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे फेंकना मना है। तो ये जो जहालत दिखाते हैं बहुत से लोग कि जिस बदने से, जिस घड़े से मैयत को गुस्ल दिया है उसको घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ जहालत की बात है, नादानी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो घड़ा आप अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। अगर इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, वो बर्तन जिससे मैयत को गुस्ल दिया है तो वो किसी गरीब को भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मायनों में अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप हजरात हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आगे तक शेयर करें, ताकि और हमारे दीनी भाइयों को ऐसी जानकारी हासिल हो और वो सही मायनों में अपने मरने वालों को गुस्ल दे सकें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।